सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन सरकारी रिजल्ट्स पर। दोस्तों, आज मैं मेरे किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आपके सामने दोबारा से हाजिर हूँ। सरकार दोस्तों आपको 20 लाख रुपए दे रही है। जी हाँ दोस्तों, सरकार के द्वारा इंटरप्रेन्योरशिप और किसानों को आगे बढ़ाने के लिए बजट में भी नई नई घोषणाएं की गई है। उसी तरीके से आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे जिससे आप किसी फार्म खोलना चाहते हैं तो आपके लिए 20 लाख रुपए सरकार आपको देने वाली है। उसमें क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, कैसे आपको पैसे मिलेंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, इसी तरीके की कंप्लीट डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके की नई नई जॉब्स और स्कीम्स की अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी ये वीडियो। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इस स्कीम के बारे में। तो जो स्कीम है वो है डेयरी उद्यम विकास योजना। इसके लिए आपको सरकार सब्सिडी देने वाली है। डेयरी फार्म सब्सिडी योजना जो है इसके अंदर सरकार आपको एक बड़ी राशि प्रोवाइड करवाएगी जिसमें आपको 20 लाख रुपए सरकार आपको देने वाली है। डेयरी उद्यम विकास योजना एक सरकारी योजना है जो कि किसानों और पशुपालकों को डेयरी व्यापार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना के तहत छोटी डेयरी इकाइयों को लोन उपलब्ध होते हैं जो कि उन्हें अधिक उत्पादक बनाने और उनके लिए बेहतर बाजार प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको बहुत सी मदद मिलने वाली है। तो आप कैसे इसका फ़ायदा उठाएंगे, तो इसमें आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किन किन सेक्टर के अंदर आप बिजनेस करते हैं तो आप यहां पर फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप पशुपालक हैं, मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो इन सभी के लिए आपको यहां पर लोन मिल सकता है। यह जो लोन है वो नाबार्ड के द्वारा दिया जा रहा है। नाबार्ड आपको यहाँ एक सरकारी वेबसाइट है या सरकारी डिपार्टमेंट हम कह सकते हैं। इसमें आपको एक नई स्कीम आई है जिसमें आपको 20 लाख रुपए तक की छूट दी जाएगी और यहाँ पर 20 लाख रुपए आपके सरकार आपको इंटरप्रेन्योरशिप और किसानों के उत्पादन बढ़ाने के लिए देने वाली है। आगे की डिटेल्स की बात करें कि यहाँ पर कितनी सब्सिडी मिलने वाली है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सरकार आपको रुपए देगी, उस पर सब्सिडी भी मिलने वाली है। तो इस योजना के तहत पशुपालक करने वाले व्यक्तियों को कुल प्रोजेक्ट की लागत का 33.33% अनुदान मिलेगा। योजना के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा लोन में सब्सिडी दी जाएगी। डेयरी उद्यमी योजना के तहत 10 भैंसों से डेयरी की शुरुआत करने पर 7 लाख रुपए तक का लोन दिया जाने वाला है। अगर आप जो यहाँ पर 10 भैंसों से ही अपनी डेयरी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 7 लाख तक का लोन दिया जाएगा। चलिए आगे की कैटेगरी की बात कर ले अब हम। तो इसकी कैटेगरी में हम बात करें, इसमें जनरल कैटेगरी को 25% तक का अनुदान मिलेगा जबकि दूसरे वर्ग और महिलाओं को 33.33% अनुदान मिलने वाला है। इसी के साथ साथ दूध देने वाली मशीनें, मिल्क को टेस्ट, बल्क मिल्क कूलिंग यूनिट, इसी तरीके की और जो इक्विपमेंट आपको डेयरी खरीदने खोलते समय ज़रूरत पड़ती है उन सभी के लिए टोटल आपको 20 लाख रुपए यहाँ पर सरकार देने वाली है। और यहाँ पर जो छूट है वो भी आपको मिलने वाली है। इस योजना के तहत खुद का डेयरी प्लांट शुरू करने पर प्लांट की कुल लागत का कम से कम 10% पैसा लाभुक को लगाना पड़ेगा। यानी कि आपको स्टार्टिंग में जितनी भी आप बड़ी डेयरी करना चाहते हैं इसमें स्टार्टिंग में आपको 10% तो पैसा आपको लगाना ही होगा। उसके बाद में सब्सिडी आपको प्रोवाइड हो जाएगी और सरकार के द्वारा आपको यह रकम प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके साथ ही लाभुकों को यह ध्यान रखना होगा कि इस योजना के तहत लोन मिल जाने पर 9 महीने के भीतर फार्म शुरू करना ज़रूरी होगा। जी हाँ दोस्तों, यह जो अगर रकम आपके अकाउंट में आ जाती है तो इसके 9 महीने के अंदर ही आपको यह सब स्टार्ट करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आप जो है इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे और आपकी लोन की अमाउंट है वो वापस भी हो सकती है और आपके ऊपर कुछ कार्रवाई भी सर बैंक के द्वारा की जा सकती है। योजना डेयरी फार्म सब्सिडी योजना के तहत डेयरी प्लांट, रो शेड, दूध निकालने की मशीन, चारा काटने वाली मशीन, डेयरी के सामान और दुधारू गाय की खरीद के लिए सरकार यह रकम आपको प्रोवाइड करवाने वाली है। तो इस योजना की आपको जो है उद्यमी योजना का पशुपालक के लिए कुछ कुछ शर्तें यहाँ पर सरकार के द्वारा रखी गई है, क्योंकि सरकार अगर आपको पैसा देगी तो कुछ शर्तें भी सरकार की आपको फॉलो करनी होगी। एक व्यक्ति इस योजना के तहत अलग अलग कार्यों के लिए लोन डेयरी फार्म सब्सिडी योजना ले सकता है, पर एक बार में ही ये कार्य के लिए लोन मिलेगा। यानी कि एक बार में आपको एक बार ही यह लोन की अमाउंट मिलने वाली है। एक परिवार के एक से अधिक सदस्य लोन मिल सकता है पर उन्हें अलग अलग जगह पर कार्य करना होगा।
ऐसा नहीं है कि आपके फैमिली में आप 2 से 3 मेंबर हैं तो आप अलग अलग इसके लिए अप्लाई कर दें और एक ही प्लांट के अंदर आप ऐसा दिखा देते हैं कि हाँ यहीं प्लांट है तो यह गैर कानूनी माना जाएगा और बैंक आपके ऊपर एक्शन ले सकता है। एक जैसे दो प्रोजेक्ट के बीच में कम से कम 500 मीटर की दूरी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक प्लांट अगर आपने खोल लिया उसी के पास में ही दूसरा प्लांट आपने स्टार्ट कर लिया, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। कम से कम 500 मीटर की दूरी यहाँ पर होनी चाहिए। अगर इन सब कंडीशन को आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी और बाद में आपको परेशानी हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अभी तक की अच्छी लगी है या फिर आपका कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरीके की नई अपडेट आए तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। डेयरी फार्म लोन लेने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसमें आप डेयरी खोलने के लिए लोन लेने के लिए आपको सबसे पहले अपने नज़दीकी बैंक में जाना होगा और अपनी डेयरी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यहाँ पर आपको सब्सिडी फॉर्म भरना होगा नाबार्ड में जाकर। यह प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में बैंक आपको बता देगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। वो सभी दस्तावेज आपको जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको देने हैं और उसके बाद में सरकार आपको सब्सिडी प्रोवाइड करवा देगी। आवेदन कैसा करना है, यह है हमारा आज का फाइनल स्टेप। इसके बाद में आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आवेदन करने के लिए डेयरी उद्यमी विकास योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको स्थानीय बैंक या वित्तीय संस्था में संपर्क करना होगा। आवेदन करने से पहले आपको योजना की योग्यता और आवश्यक दस्तावेजों की जांच करनी होगी, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर लगा रहे हैं वो लीगल होनी चाहिए। कोई भी फ्रॉड आप बैंक के साथ करते हैं तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ, बैंक आपके ऊपर एक्शन ले सकता है और यह आपको बाद में परेशानी दे सकता है। इसके लिए आपको जो है नज़दीकी नाबार्ड की ब्रांच में ऑफिस में जाना होगा या फिर आप घर बैठे भी इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट nabard.org. यहाँ पर जाना होगा। इसके बाद में आप कंप्लीट प्रोसेस कर लेंगे और आपका जो भी कुछ अमाउंट है वो आपके खाते में आ जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और बने रहिए हमारे साथ और हमारे ऊपर ऐसा विश्वास दिखाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।